मित्रों, ये मंत्र शक्ति क्या होती है, इसके पीछे क्या कारण है? अगर आप भी ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों से यह ऋषि परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्यों की शुरुआत या विधि की शुरुआत मंत्रोच्चारण से होती है। यज्ञ हो या अथवा कोई भी धार्मिक विधि हो, उसका ईश्वर स्तुति, उसकी प्रार्थना हो, तभी इनमें मंत्रों का उपयोग किया जाता है। वेदों में अलग अलग अवसरों पर अलग अलग समय पर किन मंत्रों का उपयोग होना चाहिए यह लिखा गया है, किंतु समय के साथ इन पर धूल चढ़ गई है। इनका अभ्यास करने वाले कम हो गए हैं क्योंकि आज के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु यह धन हो गया है। इन वेदों के अध्ययन से जीवन अध्यापन तो शायद हो जाए, लेकिन जीवन में स्थिरता अथवा प्रगति संभव नहीं है। इसलिए इसका अभ्यास करके शास्त्रीय दृष्टिकोण से इन मंत्रों का उच्चारण या उपयोग दुर्लभ होते जा रहा है। साथ में ये सभी मंत्र संस्कृत भाषा में हैं, जिन्हें समझकर उनका अर्थ विश्लेषण करने वाला भी कम रह गए हैं। और यही केवल कारण है कि आजकल हम इन मंत्रों को मानते तो हैं, लेकिन यह केवल एक समाधान के लिए कर्मकांड बनकर रह गया है। धार्मिक कार्यों में और विधियों में पंडित जी मंत्र बोलते हैं और हम सभी अपने अपने बातों में मग्न रहते हैं। अपने पूर्वजों ने सदियों से संजो कर रखी इस महान संपत्ति को हम व्यर्थ खो रहे हैं, जबकि पश्चिमी देशों में इन पर अनुसंधान होकर इनके महत्व को समझने का प्रयास किया जा रहा है। अपने देश में इन पर अनुसंधान करने के लिए राजकीय शक्ति का धन और उसका मानसिकता का अभाव है, जो आज के इस नए युग में और नई पीढ़ी को समझने में सक्षम नहीं है। तो क्या हम अपनी इस महान धरोहर को यूं ही खो दें? कदापि नहीं। अपने देश में और विदेशों में मंत्र शक्ति पर कई अनुसंधान और कई सारे रिसर्च हो रहे हैं। इन्हें समझने का वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करने का भरसक प्रयास हो रहा है। एक उदाहरण हम देखते हैं, मंत्र शक्ति का वैज्ञानिक विवेचन क्या होता है। देखिए, निकोला टेस्ला, आप सबको तो पता ही होगा कि निकोला टेस्ला कितने बड़े साइंटिस्ट होकर गए हैं। उन्होंने लिखा है, यदि आप इस विश्व के रहस्य को जानना चाहते हो तो उसकी ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी और स्पंदन यानी कि वाइब्रेशन का कंपन्स के संबंध में विचार करना होगा। मंत्र यानी क्या होता है, उन्होंने ही बताया है। मंत्र यह शब्द संस्कृत भाषा से आया है। यदि हम इसे दो भाषा में विभाजित करें तो मन का अर्थ है प्रतिबिंबित करना, परावर्तित करना या सोचना, या फिर उसके ऊपर सक्रियकरण करना, तथा उसके बाद त्र का अर्थ यह होता है कि वह साधन जो रक्षा करता है। मंत्रोच्चारण यह एक माध्यम है जो हम में जागरूकता लाता है और कि हम चेतना है जो सत्य भी है। देखिए, आज का मॉडर्न साइंस यह कहता है कि पूरा अस्तित्व यह अलग अलग स्तर पर होने वाले स्पंदन ऊर्जा, उसकी प्रतिध्वनि वाइब्रेशंस पे चलता है। जहाँ कहीं भी स्पंदन है वहाँ निश्चित ही ध्वनि है। इसका अर्थ यह है कि पूरा अस्तित्व एक प्रकार का नाद और ध्वनि है, अथवा यह सम्मिश्र नाद का जटिल मिश्रण होता है। जो दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पूरा अस्तित्व यह अनेक मंत्रों का मिश्रण है। अनेक प्रकार के मंत्र है और हर मंत्र एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और एनर्जी शरीर के विशेष भाग में सक्रिय बनाता है, यानी कि एक्टिवेट करता है। केवल एकाध मंत्र बार बार कहने से इसका असर नहीं होता, बल्कि वह पूरी जागरूकता उसका उच्चार के समझ के साथ कहा गया तो यही मंत्र अत्यंत शक्तिशाली साधन बन जाता है। आज का साइंस भी इसे मानने लगा है कि मंत्रों से निकली ध्वनि शरीर के सेल्स को पुनर्यौवन प्राप्ति में सहायता करते हैं। हमारा शरीर यह ध्वनि के स्पंदनों का प्राप्तकर्ता और प्रेषक करने वाली प्रणाली है। ये फ्रिक्वेंसीज हमारे शरीर के अलग अलग भाग पर उपचारात्मक और पुनर्जीवन के कार्य में मदद करती है। ये फ्रिक्वेंसीज हमारे आकाशीय तत्व पर भी असर करती है और मानसिक उपचार में भी सहायक
सिद्धि होती है। इसीलिए हर कोई, आज हम देखते हैं जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो लोग भगवान के पास जाकर कुछ मंत्र बोलने लगते हैं या कुछ पंडितों के पास जाकर उसे पूजा करवाई जाती है। यह मंत्र की प्रारब्धता और उसकी पावर है। यह स्पंदन किसी भी फ्रीक्वेंसीज की मात्रा में उस पर प्रभाव करती है और उसी पर उसका असर निर्भर करता है। मंत्र और संस्कृत भाषा का संबंध क्या है? मंत्रों का आधार यह संस्कृत भाषा ही है। इसका मूल कारण यह है कि संस्कृत भाषा यह ध्वनि संवेदनशील है। मंत्रों का योग्य उच्चारण से ही उसका प्रभाव निर्माण होता है, किंतु गलत उच्चारण से उसका उपयोग नहीं होता, क्योंकि यह ध्वनि से निर्माण होने वाले स्पंदनों से प्रभाव निर्माण करता है। यदि बंगाली आदमी अपने बंगाली लहज में मंत्र कहेगा तो तमिलियन अपने लहज में, अमेरिकन अपने लहज में, क्योंकि हर एक की मातृभाषा का असर उसके उच्चार पर होता है। इससे और अंततः मंत्रों में विकृति निर्माण होती है। इसीलिए मंत्रोच्चारण का विशेष प्रशिक्षण का आवश्यक है। यह प्रशिक्षण सुविस्तृत होता है और आज के ज़माने में इतना संयम और समर्पण मिलना कठिन है। यही कारण है कि मंत्र शक्ति का उपयोग धीरे धीरे समाज में से लुप्त होते जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट भारत में जब आए थे और केरल में 3 साल तक रहे थे, वहाँ पर जहाँ उन्होंने चेतना क्या है समझने का प्रयास किया, उसी प्रकार ध्यान, धारणा और समाधि का अभ्यास किया था और मानव के DNA की शक्ति का अभ्यास किया। वहाँ से वापस वे जेरूसलम गए और एक इतिहास वहाँ उन्होंने रचा। उन्होंने भारत से हरि ओम का मंत्र लिया, जो आगे चलकर आमीन बन गया था। मंत्रों की शुरुआत और अंत हमेशा ओम से होती है। बाइबल में आमीन शब्द का उपयोग होता है। ओम से निकलने वाले कंपन यह पृथ्वी के हृदय की गति 7.83 हर्ट्ज से मिलती है। नासा ने भी इनके अपोलो यान पर 7.83 हर्ट्ज से जनरेटर रखे थे। मंत्र से वातावरण की शुद्धि होती है और यदि मंत्रोच्चार योग्य ऐसे व्यक्तियों से हो, योग्य उच्चारों से हो, योग्य गिनती में कहे जाए तो ऐसे गांव के अपराध का प्रमाण भी कम होता है। ऐसा पाया गया है कि कई लोग इसे अनुभवातीत मानते हैं। यह चेतना जागृति का एक भाग है। मंत्र से प्राण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि तेज होती है, चयापचय क्रिया सुदृढ़ होती है। मंत्रों से पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है। साधु संत इसीलिए लोटे में हमेशा गंगा और सरस्वती नदियों का पानी साथ में रखते थे। मंत्रोच्चार से श्वसन क्रिया धीमी होती है। इससे मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, हृदय की शुद्धि हो जाती है। मंत्रों के असर अपने अपने सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस पर होता है और उसकी वजह से अपने अतराफ का प्रभामंडल बढ़ता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल को धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।